कर्मा मैया के चरणों में शत शत प्रणाम। कर्म धर्म की राह दिखाता, हर दुखियों से तेरा नाता। जन जन की तू भाग्य विधाता, तू ही चारों धाम। कर्मा मैया के चरणों में शत शत प्रणाम। भक्त माँ कर्मा जी जो पिक्चर है 2016 में बनना शुरू हुई से और बनत बनत 2019-20 तक आगे सेंसर अप्रूवल 20 में हो रही से। हाँ, का वजह रही तक दिन लग गया, रिलीज होने वाला है 15 मई में। भक्त माँ कर्मा के पिक्चर में केवल कर्मा माता की परीक्षा नहीं होए जी, हमरो भारी परीक्षा होए। आप ये समझ सकत हो जी, कि हम जी। 2016 में ये स्टार्ट करे रहे ना, आज 2026 चला थे जी। ता बिना वजह के नहीं रुके रही सो जी, है। जी, बहुत जी। भारी भारी कठिनाई आई रही सो है जी। ता बहुत भारी मुश्किल कठिनाई- सब संघर्ष सब देखियो हो। अरे मैं क्या बताऊं ऐसे है कि खिचड़ी प्रसाद का मेन संदेश भी यही है। खिचड़ी मतलब मिक्स, बहुत चीज मिल करके एक होकर के खिचड़ी प्रसाद देना, तो वो जीवन का पूरा उनका एक सार तत्व है कर्मा माता का, कि हम एक हो जाए तो उसमें स्वाद भी आ जाएगा और संभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। जीवन आप भक्त माँ कर्मा की कहानी नहीं जाने, मैं एकदम फैक्ट बताता हूँ। मैं कई जन पूछे भी हूँ कि भक्त माँ कर्मा की कहानी क्या है, मतलब उतना बस मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ला वह भोग लगारी से खिचड़ी खवारी से, कावर खिचड़ी खवाई से, भक्त माँ कर्मा कहाँ से ही से, कृष्ण भगवान कैसे प्रकट हुई से, ये ला कोई नहीं जाने, वो कहानी में है। तो आज बल्कि हमारे नेतृत्व 33% में जो आने वाला है, ओ मतलब तो ये फिल्म जरूर देखना चाहिए कि माता जी समाज कल्याण के लिए क्या करी। और आज जो एक हर जिन कहानी है यशवंत भैया, आप जब देखो तो आपला दुख दर्द डेडिकेशन, आपला संघर्ष, आपला मेहनत, आपला टूटता हुआ आदमी, उठता हुआ आदमी, हर चीज देखे ला मिल ही आपला। एक आदमी के जीवन में कितना भारी भारी संघर्ष आते और वो ओला कैसे पार करते, वो चीज भी आपला एक फिल्म में देखे ला मिल ही। और हम माँ की कृपा तो सबके ऊपर बरस गए है और बरसाना भी है। आपो मन कृपा बरसाओ सबके ऊपर में। और माँ की जो कहानी है, भक्त माँ कर्मा की कहानी, पहली बार थिएटर में देखे बार मिली। एक पहली भी एक पिक्चर आ रही से पिछले साल, लोगों के मन में डाउट हुई कि हुई पिक्चर तुम हरे करके ओकर बारे में थोड़ा स्पष्ट करो, वो पिक्चर में का अंतर है, इनमें का अंतर है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप मन देखा तो भिलाई टाइम्स। और आज कहानी ऐसन पिक्चर के जो पिक्चर 2016 में बन के तैयार होना शुरू हुई से और 17, 18, 19 तक पिक्चर बन गए, लेकिन 5 साल वो पिक्चर ला इंतजार करे बर पड़ी से रिलीज होए बर। पिक्चर के नाम है भक्त माँ कर्मा और ऐसन कहानी है पिक्चर में भक्त माँ कर्मा के, साहू समाज के साहू जतक जन हावे तिमन आराध्य देवी मानते। और कहानी बहुत शानदार है। ये पहली बार हुई कि भक्त माँ कर्मा के कहानी ला आप मन थिएटर में देखे बर जाहू और जन जन तक पहुंची पिक्चर की कहानी है। तो मोर साथ पूरा पिक्चर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मन हावे और कलाकार मन हावे, जेकर से गुड बात करबो। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आप मन बता दो कि पिक्चर बनना शुरू हुई से 2016 में और बनत बनत 2019-20 आगे, लेकिन रिलीज नहीं हो पाई। आखिर वो कौन से वजह रही से रिलीज नहीं हो पाई से। और 2020 के बाद यानी कि 5 साल बाद, ये 6वां साल है, 2026 में हवन अभी रिलीज हो गई है पिक्चर हा। और छत्तीसगढ़ के जन जन तक पहुंचाए की तैयारी है। का कुछ तैयारी है, का कुछ गोड बात है, पिक्चर के कहानी लाओ समझबो और गोड बात करो पूरा डायरेक्शन टीम से, प्रोड्यूसर भावे और साथ साथ कलाकार साथी मन हावे। अजय खांडेकर जी नमस्ते, जय जोहार। जय जोहार। पिक्चर के प्रोड्यूसर आपे हरो और भैया माइकल पकड़ लो। भक्त माँ कर्मा जी जो पिक्चर है 2016 में बनना शुरू हुई से और बनत बनत 2019-20 तक आगे सेंसर अप्रूवल 20 में हो रही से। हाँ, का वजह रही तक दिन लग गया, रिलीज होने वाला है 15 मई में। वजह तो बहुत अगन है यशवंत भैया। और ऐसे है कि इतना वजह है कि एमा एक नया पिक्चर बन जही जी। हाँ, भक्त माँ कर्मा के पिक्चर तो हम बनाए हैं जी। अब भक्त माँ कर्मा पिक्चर कैसे बनी से एक ऊपर में भी एक पिक्चर बने जा सकते ये पिक्चर के पिक्चर हाँ, जी जी जी। इतना प्रोसेस, भारी संघर्ष, भारी मेहनत। और जैसे बोलते ना कि माता कर्मा के जीवन में एक समस्या आ रही से कि भाई साहू समाज के ऊपर में फरमान जारी होते कि एक तालाब है, तेल से भरना है जी। तो समाज जिन है पूरा मिल करके जितना तिलहन होते जहाँ से तेल निकलते वो सब पेड़ के जिन है जी और हट डाल देते।
तो ऐसे समय होता है कि तेल निकाले बर भी नहीं रहा है जी और तेल निकालत निकालत आदमी के भी तेल निकल जाते गए थे नहीं। जी सेम कंडीशन हमारा और हमारे टीम के हुए है कि भक्त माँ कर्मा के पिक्चर में केवल कर्मा माता की परीक्षा नहीं हुए जी। हमरो भारी परीक्षा हुए। आप ये ला समझ सकत हो जी, कि हम जी, 2016 में ये स्टार्ट करे रहे ना, आज 2026 चलत है जी। ता बिना वजह के नहीं रुके रही सो जी, है। जी, बहुत जी। भारी भारी कठिनाई आई रही सो है जी। ता बहुत भारी कठिनाई- मुश्किल सब संघर्ष सब देखे हो। अरे मैं क्या बताऊं ऐसे है कि हर चीज इतना कठिनाई आए है जीवन में जी। कि ये फिल्म के चक्कर में बर्बाद हो गए। हम्म मैं हाँ आप लोग बताता हूँ जैसे 2019 में कोरोना आई से जी। तो कोरोना के पहले तो 19-20 में। 19-20 में हाँ। तो हमार फाइनेंशियल कंडीशन है ठीक रही से, कोई दिक्कत नहीं रही जी से। का पिक्चर ओखल- रिलीज हुई है चली से। बस बस हम जबकि दो जे हमारा जिन है 17 तारीख के हमला सेंसर मिले रही से ओखर ले पहली 15 या 20 तारीख के 15 तारीख के हमारे जिन है पोस्टर वोस्टर भी आगे रही से। उस समय नई दुनिया में ये हमारे- पोस्टर इस भैया। हाँ सेम पोस्टर। हाँ। और यही पोस्टर के साथ में हमार फोटो भी आई रही से तो हमार प्रचार प्रसार ला शुरू कर दिए रहे। जी कहानी ये हुई से यशवंत भैया कि हमन जब वेला स्टार्ट करे सोचे तो बड़े महामारी आ गए और में पूरा जी। देश चपेट में आ गई चपेट में आ गए। और चूंकि कोरोना के बाद हर बड़े बड़े जिन व्यवसायिक आदमी हैं सबके हालत खराब बिल्कुल, हो गए। बिल्कुल। तो हमरो हालत खराब हो गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई से। तो कुछ आदमी मन एखर वजह से पनप गए कि उखर बैकअप रही से। जी। हमर जन बैकअप रही से तेना तो पूरा फिल्म में लग गया रही से। अब हाँ। हमारे पास कुछ नहीं रही से। हाँ ये समझ लो कि 1 किलो चावल खरीदे के पैसा नहीं रही सो समय। जे पिक्चर बनावत रहे हो आप मन। हाँ, पिक्चर बनाए के अगर बाद। पहली पिक्चर बनावत रहे हो हाँ। इतना पैसा रही से और एक समय ऐसे ऐसे 1 किलो चावल बर तरस गयो आप। अब मोर तो ये बैठे हैं भैया मन हाँ ये तो मोर बहुत जमीनी स्तर ले मोला देखे हैं। जी आप रियल एस्टेट कारोबार भी हो। हाँ जी। मोर जमीनी स्तर से देखे हैं तो ये कंडीशन हुई इसकी फिल्म के चक्कर में 6 महीना 8 महीना के रेंट नहीं दे पाए, ना ऑफिस के रेंट दे पाए, ना घर के रेंट दे पाए। और कंडीशन ये रही से कि वो समय मैं कार एक चलाते रहे तेनों ला बेचे ला पड़े के पैसा के कारण। कंडीशन यहाँ तक हो गई कि स्कूटी में तेल भराए के पैसा नहीं रही से। अरे बाप रे। अब ये घटना ला यदि मैं रो के भी बता सकता हूँ लेकिन मोर स्वभाव ऐसे नहीं है। काबर के मैं हाँ लड़े ला जानता हूँ, रोए ला नहीं जाना हूँ एक हर नाम से। लेकिन आप मुश्किल हालात में डटे रहे हो और आज की स्थिति इस जगह में बैठे हो। ये तो ऐसे बहुत जन आवे जो मुश्किल हालात में टूट जाते और कहीं कहीं कदम उठा डालते। बहुत जन यशवंत है। भैया आप ला एक और बतात हूँ। मोर एक मित्र है मनोज शर्मा इसी करके। वो जब भी मोर जगह आके बैठते तो एक ही शब्द बोलते सर आपको देख करके मैं जिंदा हूँ बोलते। अरे वाह आपको देख करके मैं प्रेरणा हो जिंदा भाई काबर के ऐसे मुश्किल हालात में आप उभर अभी के भी आओ। SBI लाइफ में वगैरह काम उम करते हैं इंश्योरेंस जी, वगैरह के। जी। वो मोला जब आते हैं मोला यही बोलते आप ला देख के मैं जिंदा हूँ। आप ले ज्यादा मोर जीवन में समस्या नहीं है लेकिन आप ला देख करके मैं जिंदा हूँ इस तरीके से। तो भक्त माँ कर्मा फिल्म में हमारे जिन है फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी एकदम माइनस नहीं जीरो के सामने माइनस लगा दे। अब ओकर का वैल्यू हो मुझे नहीं मालूम, मैं गणतज्ञ तो नहीं हूँ जी। लेकिन धरातल से भी रसातल की ओर जिन है हम जा चुके रहे। और फिर धीरे 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 संघर्ष करत 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 4-5 साल में अपना आपला धीरे से ऊपर लेके आए, फिर नीचे ऐसे करत करत फिर अभी इस साल जिन है थोड़ा सा समय साथ दिस और प्रकृति साथ दिस तो हम थोड़ा सा प्रबल हुए और फिर हम कुछ मित्र मिल करके जी। फिर से पुनः जो है पहल करें कि भाई ये कहानी एक्चुअल में हम ये कहानी ला जन जन तक पहुंचाना जी। चाहें। हमारा एक ख्वाब रही उस समय। अभी भी ये स्थिति भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे साहू समाज में हमारे बीच के युवा मन कई जन हवे जीवन भक्त माँ कर्मा की कहानी नहीं जाने में एकदम फैक्ट बताता हूँ। मैं कई जन पूछे भी हूँ कि भक्त माँ कर्मा की कहानी क्या है, मतलब उतना बस मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ला वह भोग लगारी से खिचड़ी खवारी से। तो कावर खिचड़ी खवाई से भक्त माँ कर्मा कहाँ से ही से कृष्ण भगवान कैसे प्रकट हुई से ये ला कोई नहीं जाने, वो कहानी में है। हाँ पूरा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज साहू समाज के मोला इस लगता है कि साहू समाज में जब तक जन हमार सजाती बंधु हावे लइका पिचका सियान पिक्चर देखे बार अपन जरूर जाहू काबर की भक्त माँ कर्मा जो हमारा आराध्य देवी हरे ओकर कहानी हरे तो ओला समझना चाहिए। हमन हाँ फिल्म में भक्त माँ कर्मा के जन्म ले जी
कि कैसे यह जन्म हुई से और एक माता पिता के जीवन में का संकट रही से, वहाँ से ले करके माता के अमर लोक तक के यात्रा जिन्हें हम जो है फिल्मों में दिखाए हैं। हमार एक उद्देश्य पहले भी रही से, आज भी रही से, आज भी हम एक मुहिम चला था कि इस पवित्र कहानी को जन जन तक पहुँचाएं, ऐसे करके उमा जितना आदमी हमारे साथ जुड़ना चाहते जुड़ सकते जी। एक कहानी जेन है ना यशवंत भैया, एक सेकंड के लिए आप समझाओ कि आज ले 1000 वर्ष पूर्व, आज ले 1000 वर्ष पूर्व एक महिला जी, आज तो हम पुरुष होकर के टीआई से बात करे बार घबरा जथन या एक मंत्री से बात करे बार घबरा जथन, आज हम आज ले 1000 साल पहले माता जिन है राजा के खिलाफ खड़ा होकर के, अत्याचार के खिलाफ खड़ा होकर के ओखर से बात करत थे, विवाद करत थे, प्रश्न करत थे। ता माता के वो समय कतेक भारी करेजा रही सो है तिन्हा सोचे के बात है। वाकई में हिम्मत दिखा के भाई तो आदमी के खिलाफ बोली पाओ, उसमें राजा खिलाफ, राजा वो भी एक नहीं 4 रजवाड़ा के खिलाफ जैसे का हालात रिलीज हुई, वो समझे पिक्चर देखिल पड़ी जी जी जी। अब आप ये समझो कि माता जिन है वो समय कौन सा मुहिम ले करके चली सो है और ओला कहाँ से प्रेरणा मिली सो है, कौन सा ईश्वरीय शक्ति मिली सो समय कि यह एक राजा के खिलाफ जिन है जा करके मुहिम चलाई और अत्याचार के खिलाफ जिन है खड़ा हुई। बिल्कुल भैया, पिक्चर के डायरेक्टर शशिकांत कौशिक जी है। हाँ हाँ। और पिक्चर के हीरोइन दिखत अनिकृति चौहान है और हीरो गुलशन साहू, ये गुलशन साहू है। हाँ जी जी। और ये जिन सीन देखा था ये तेल घानी के पेरा थे तेल निकाले वाला। और आप मतलब बता दो कि जब तक जन दिग्गज सिंगर है आशा भोसले जी, स्वर्गीय आशा भोसले जी, उकर गाना है पहली ऐसे गाना है जे हा जगन्नाथ जी पर, वह महाप्रभु पर गाना गई से पहली और अंतिम गाना है। हाँ। क्यों सर? हाँ। हिंदी में। और कविता कृष्णमूर्ति जी, सुरेश वाडेकर जी, उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, साधना सरगम जी और डॉक्टर डीपी विश्वकर्मा जी और संतोषी साहू जी। डीपी विश्वकर्मा जी हमारे साथ में बैठे आवे, ओकर से भी गाना गोट बात करबो। अतक बड़े बड़े सिंगर माने पिक्चर में गाना गाए है। हाँ। केठन गाना गाए माने सब 6 गाना है भैया एक। अच्छा, सब सिंगर एक ठन गाना गाए है। सब सिंगर एक गाना गाए है। हाँ। और बहुत संघर्ष होई से इखर शूट कराए पर गाना गवाए पर। हाँ। मतलब लेकिन उमन हाँ खुद भी खुश हुई कि भाई हमन माँ कर्मा के लिए गाना बहुत सहयोग मिले है। हाँ। मैं तो एक बात बोल सकता हूँ यशवंत भैया कि कोई भी आदमी जब बड़ा होते हैं ना तो वाकई ओखर अंदर में ना बहुत विनम्रता होते हैं। ऐसी ही आदमी बड़ा नहीं हो जाए, ये बात इखर से सीखे ले मिलते। एक मोमेंट है जब मैं हाँ आशा जी से मुलाकात करे और मोर सौभाग्य है और मैं हाँ अपन आप ला इस जीवन में मैं हाँ अमृतत्व समझता हूँ कि मैं हाँ आशा जी के साथ में काम करे, आपके पिक्चर में गाना गाए। हाँ, तो ये मोर लिए ना बहुत भारी वरदान है। काबर के हो सकते बहुत और आपत्ति हुई हो है दुनिया में, है हमारे समाज में, हमारे जगह में, हमारे बिलासपुर में, लेकिन सबसे बड़े सौभाग्य मोला मिले हैं। आप मन कैसे कन्विंस करा हो गाना है पिक्चर में, ओकर कहानी का है अगर शॉर्ट में बताओ तो? एखर कहानी भी बहुत भारी है। आशा भोसले जी किसे तैयार हुई? आशा भोसले जी जब बोला पता चली कि बोला जगन्नाथपुरी के ऊपर में गाना है और भक्त माँ कर्मा करके कोई देवी है और माता की कहानी हम थोड़ा सा ओला भेजे रहे वहाँ सुनी चाहो, फिर ओला पता चलिस कि माता जी जिन्हें जगन्नाथपुरी के ऊपर में खिचड़ी खिलाए है, ओला प्रसाद खिलाए है, इस तरीके से जब कहानी ओला पता चली तो वह गाई। एखर विशेष रीजन ये है कि एखर जीवन के पहला गाना है। अच्छा। जिन हाँ हिंदी में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के ऊपर में गाना गाए है। आज तक नहीं गाए रही से और अब तो यह अंतिम भी होगी ये गाना। हाँ, अब जब भी हमारा नाम जुड़ी कि भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के ऊपर में आशा जी है कौन सा गाना गाए है कि तो युगो युगो तक हमला याद रखे जाए। ये सौभाग्य हमला आशा जी के माध्यम से मिली से और मैं हाँ भक्त आशा जी आपके कहीं न कहीं श्रद्धांजलि भी रही। हाँ, आज बल्कि ये है गाना भी रिलीज करे, आज हम एक नाम से गाना भी रिलीज करा था, श्रद्धांजलि भी अर्पित करा था और हमारे ऐसे कोई प्लान नहीं रही सभी फिल्म गाना ले रिलीज करेंगे। हाँ, घटना हो गया और हम बिल्कुल दिल से और मैं कल से बहुत ज्यादा भाव विभोर फील करे। पूरा याद आत हुई पुराना। मैं हाँ देख आशा जी के जीवन में बहुत आदमी आए हुए, हमला तो ओला याद भी नहीं हुई कि कोई अजय करके आदमी हुई, लेकिन हम हाँ ओला जाना था और हम हाँ ओखर लिए तो वो मोमेंट हजारों बार हो सके थे ना, लेकिन हमारे लिए तो वो सौभाग्य है वाकई में। भाई बड़े सिंगर हम माता सरस्वती ले नहीं देखे ना आज तक के, लेकिन ओखर प्रारूप जिन है हम देखे। लता जी मुला लगता है कि आशा जी लता जी जिन है ये तो साक्षात सरस्वती के अवतार रही से। बिल्कुल। तो मुला लगता है कि हम इस युग में इस युग के जिन सरस्वती जी रही से
ओखर से मुलाकात करें तो ये बहुत भारी चीज रही पिक्चर के बाकी कलाकार साथी बने हो जी। गोट बात करबो जी। सर अपन परिचय दे दो, पिक्चर में आपके भूमिका का है ये बताओ। जी जी मोर वैसे तो नाम वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकार आदमी सब काम कर लेते तो उसने है सर के सर। नमस्कार, मोर नाम अजय शर्मा है और ये भक्तमा कर्मा पिक्चर में मोर महत्वपूर्ण भूमिका है जी। और वो भूमिका आप पिक्चर में ही देखियो। काबर की मने खिचड़ी खिलाए के लिए जो भेजे गए हैं नरवरगढ़ के राज से, तो ओकर से मोर बड़े ताल्लुकात रहे हैं। और जौन कहानी आप सुनथो कि तेल के माध्यम से तालाब ल भरना है, तो वो कहानी के मुख्य पात्र मैं हूँ, जौन आप देखे हो माँ कि मैं क्या करे हूँ जी। और अभी फ़िलहाल में छत्तीसगढ़ फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के मैं संरक्षक भी हूँ, ये मोर परिचय है। बहुत बढ़िया। और अजय भाई के संघर्ष गाथा जी। और ये पूरा टीम के जो संघर्ष है बोला मैं बहुत करीब से देखे हूँ। हालांकि इकर उम्र और मोर उम्र में बहुत अंतर है जी। मगर चूंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो मोला जौन में लोग महसूस करते हैं कि आपके होना ज़रूरी है, तो मैं बराबर रहता हूँ। और उस समय मैं एक युवा टाइप के स्फूर्त रूप से इकर बीच में मैं संघर्ष के दौर में शामिल रहे हूँ। जहाँ जहाँ भी शूटिंग हुई उमा रहे हूँ, कोशिश करें कि अच्छा बने, कुछ चीज़ सुधार के लिए मतलब ताकीद करें, कहीं कहीं लॉस मत होए करके मैं प्रयास करें। और इकर संघर्ष के कहानी में अभी जो अजय भाई बताइस कि काफ़ी गैप हो गए, ओकर बाद में कैसे ये फिल्म ला डंप करे के बात हो, इसे बीच में प्रयास भी हो इसकी कोई ठीक ठाक आदमी मन सपोर्ट कर दें ताकि हमें फिल्म लगा ली, ओकरो लिए हम प्रयास करें। कुछ फिल्म निर्माता है वो मतलब भी अवसर दें कि आप मन अगर ये फिल्म लगा ले हो तो भक्त माता कर्मा के हमार उद्देश्य रही बहुत कवायद हुई से माने हमार उद्देश्य रही से अजय खांडेकर डीपी और राजेश एमन के सबके उद्देश्य ये रही से कि हम पिक्चर ला एक व्यावसायिक ढंग से नहीं बनाए जी। ये भक्त माता कर्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पण के कारण और ये जन जन तक पहुंचाए कहानी है। जैसे हम बहुत अकन गुरु और वो देवी देवता मानथन सबके आते मगर वो जाने जनता वहां तक के तो अब ये माँ केवल आस्था के प्रश्न नहीं है जी। आज जो वर्तमान परिवेश में जो स्थिति है राजनीति के 33% आरक्षण आते हैं जी महिला के जी। और 1000 साल पहली माता जी जो सशक्तिकरण के काम कर रही थी, तो आज बल्कि हमारे नेतृत्व 33% में जो आने वाला है वो मतलब तो ये फिल्म ला जरूर देखना चाहिए कि माता जी समाज कल्याण के लिए क्या करिस। और आज जो विद्रूपता आवत है राजनीति के माध्यम से नारी माने सम्मान के खिलाफ में जो नौबत है, मैं सोचता हूँ कि जब ये माता कर्मा के फिल्म ला देखी होकर कहानी ला तो ये 33% में जो विद्रूपता आवत है और रुखी और हमार माता और बहनी मन सशक्त हो ही जौन विद्रूपता के शिकार हुआ थे वो मन आज केवल इशारा मैं बोलत हूँ राजनीति में जौन ढंग से गंदगी फैला थे तो वो विद्रूपता माता के चरित्र देखे के बाद में आई। बिल्कुल बिल्कुल ये जो 1000 साल पहली के जो संघर्ष के गाथा गावत है तो और मोर यही वो रही से तो ओकर कांड में कहें कि एला देखे जाए एमा नाम माता के कारण हमला मिली हमारे टीम के एक सदस्य ला हमारा समर्पण जनता के सामने आई। और ये सबसे बड़े बात ये है कि टोटल एमा छत्तीसगढ़िया मन के योगदान है बहुत बढ़िया। मैंने प्रोड्यूसर के गांव मुंगेली जिला के एक छोटे से गांव जी और बहुत छोटे किसान के लड़का जो आज आप में देखा था, हम गर्व कर सकते थे अजय खांडेकर के ऊपर एक संघर्ष के ऊपर में कि कतेक अप डाउन होए के बाद मतलब मैं तो कम से कम कल्पना नहीं कर सका यशवंत जी कि छत्तीसगढ़ी एमा अतेक साउंड माने कोई मेरा बाइंड हो ही कि वो एकदम जीरो हो के बाद फिर हीरो हो जाए। हाँ, ये पहला उदाहरण है। वाकई में माँ के आशीर्वाद है कि वापस खड़े हो गए। माँ के आशीर्वाद है। जी। दूसरा डीपी विश्वकर्मा जी, राजेश साहू जी, ये सब बिल्कुल जन सामान्य परिवार से हैं जी। राजेश साहू जौन हिसाब से ये कोई पहले के साहित्यकार नहीं है मगर माता के कृपा हो इसकी ये माने स्क्रिप्ट लिखे ला मिल गए, कहानी लिखे भैया है। हाँ कहानी लिखे राजेश साहू जी। हाँ ये रिसर्च करके पूरा कहानी लिखे जी जी। एकर पहली होकर बिलासपुर के साहित्य में कोई नाम नहीं है जी। एकर डैडी साहित्यकार रही से एमा क्वालिटी हवे जी मगर एकर पिताजी पंचायत इंस्पेक्टर रही से जी, पंचायती वाले रही से जी।
हाँ मोर साहब रही से मैं जिला पंचायत सदस्य रहे तो आजोल पंचायती चला थे साहब के तो ये परेशान रहते पंचायती में। तो राजेश साहू के जो मतलब ये है एक ऊपर स्पेशल कृपा माता जी बिल्कुल। संतोषी साहू जी जो गायिका है ना, वो एक चिचिरदा गांव के लड़की है जो ये बड़े फिल्म में माँ के भक्ति करे के लिए मिले। तो ऐसे ही कर संघर्ष गाता शशिकांत कौशिक एक परसदा गांव के मतलब ये टीचर है, टीचर के डायरेक्टर है। एक को प्रोड्यूसर जोन है जी राजकुमार यादव जी, एकदम जीरो लेवल के मतलब है। तो एक जो टीम है जी टोटल छत्तीसगढ़िया टीम है, जेकर कारण हम गर्व करत हन। और जम्मो छत्तीसगढ़िया मतलब दिखना चाहिए और साहू समाज के लोगों को देखना ही चाहिए। काबर की भक्त माँ कर्मा की पिक्चर हरे, हमारा आराध्य देवी पिक्चर हरे, जम्मो छत्तीसगढ़िया में जाके देख ली तो पिक्चर के पैसा वसूल हो जाए। सवाल वसूल करना नहीं है, एक मन के जेब भरना नहीं है, लेकिन पिक्चर की कहानी देखना है ताकि माँ भक्त कर्मा के जो कहानी है कभी कोई पूछे तो आप लोग मालूम होना चाहिए कहाँ है, तो आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। एक चीज खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ में छालीवुड में अब तक के 200 फिल्म बने हो और रोज आते हैं। एमा जोन है आप लोग देखे मिली कि ये मेगा पिक्चर है। छत्तीसगढ़ के 90% कलाकार एमा काम करे हैं और हम ओला अवसर दे हैं, मंच दे हैं। और ये प्रोडक्शन हाउस के एक संकल्प है जी कि माता के कृपा के बाद में हम पिक्चर बहुत बढ़िया देबो, ओमा कोई उंगली नहीं उठा सकी। हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति के हिसाब से यही मोर शुभकामना संदेश है। और सबसे अपील है छत्तीसगढ़ के दाई दीदी भाई बहनी मन से, नौजवान मन से, ये फिल्म ला जरूर देखियो। और एक छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और गौरव के जोन बात है कि टोटल में एक बड़े काम आपके परिवार के लड़का मन करे हैं, जरूर आशीर्वाद। बिल्कुल। डीपी विश्वकर्मा जी जी आप पिक्चर में गाना गाओ सर, है ना? जय भक्त माँ कर्मा। जय भक्त माँ कर्मा। मेरा नाम डीपी विश्वकर्मा है जी और मैं ये फिल्म के गीतकार संगीतकार हूँ। अरे वाह। और एमा के जो टाइटल गाना है ओला गाय के सौभाग्य मिलिस। अच्छा तो शुरुआत ओकरे से करथन ना? हाँ शुरुआत ओकरे से करथन। जय जय कर्मा माता, कर्म योग की देती ज्ञान, भक्त शिरोमणि कहलाई माँ, पावन तेरा नाम। कर्मा मैया के चरणों में शत शत प्रणाम, कर्म धर्म की राह दिखाता, हर दुखियों से तेरा नाता, जन जन की तू भाग्य विधाता, तू ही चारों धाम। कर्मा मैया के चरणों में शत शत प्रणाम। एकदम ऐसे लगत कि अनूप जलोटा सामने बैठे हैं। सर मैं सही बोले हो? अनूप जलोटा जिसे ये बात लाओ कोई बोले हुई आप और ऑडियंस से पूछ लो तो ऑडियंस भी बता दिए अनूप जलोटा जी से एकदम जी सेम स्टेज परफॉर्मेंस में मला यहाँ कई हमारे जो आयोजक है वो मन छत्तीसगढ़ के अनूप जलोटा बोलते हैं, बिलासपुर के मन। हाँ अरे वाह एकदम साक्षात सामने बैठे हैं। जी 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 भजन सम्राट अनूप जलोटा जी तो सूर्य हैं जी, मैं उनका चरण के धूल के बराबर ही बन जाऊँ बहुत बड़ी बात है। बस संगीत के सभा में लगे हुए हैं जी। माता पिता के आशीर्वाद अगर वीडियो पहुंच गई हुई तो एक बार आप मन सर आशीर्वाद दो विश्वकर्मा जी ला, एकदम हूबहू आप जिसे आवाज है तो वीडियो पहुंचाया कोशिश करो अनूप जलोटा जी तक। जी जी पिक्चर के कहानी का है, किसे का है, आप मन के रोल किसे है बताओ। सिंगर फिल्म के कहानी फिल्म के भक्त माँ कर्मा के जिसे हमारे प्रोड्यूसर भाई अजय खांडेकर जी बताइन है कि ये फिल्म के बनना जी और बीच के जो तकलीफ और आज फिर से रिलीज हुए के जिनका गार महन ये अपन आप में ही बहुत बड़े कहानी है। एक ऊपर भी एक फिल्म बन सका थे, एकदम सही बात है जी। तो जब एकर गीत संगीत तैयार करे के बारी हुई तो हमारे राजेश साहू भाई जो एकर कहानी पटकथा संवाद लिखे हैं जी, तो एवं पहली पटकथा संवाद लिखिन तो वो समय संवाद लिखते समय हमने एक विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखें कि कहीं भी संवाद में गीत में फिल्म के कंटेंट में कहीं भी कोई उर्दू अरबी फारसी के शब्द ना आए। अरे वाह 1000 साल पहले की कहानी और वो समय हमन के जो भारत में जो भाषा रही से वो हिंदी अवधि जो भी भाषा रही से ये रही से तो प्रयास करेगा है कि पूर्णतया शुद्ध हिंदी में ही गीत संगीत पूरा संवाद लिखे के कोनो उर्दू वाले शब्द नहीं भैया कहीं नहीं। पूरे फिल्म में गाने में कहीं नहीं आपको उर्दू शब्द नहीं मिलेगा है ना। तो ये समझिए 4 महीना इनको लगा स्क्रिप्ट बनाने में, उसके बाद फिर 3 से 4 महीना पूरा गाना तैयार करने में मुझे समय लगा। गीत पहले लिखे,
गीत लिखे के बाद फिर ओकर संगीतबद्ध करना और पूरा फिल्म के कहानी जो कर्मा माता के जीवन संघर्ष है, जो तकलीफ वो देखे हैं, तो वो तकलीफ के अकॉर्डिंग जो हमारी कहानी है, कहानी से पूरा गीत संगीत से चिपके हुए रहना चाहिए। एक बाकी गीत संगीत है, कहानी फिल्म के कहानी ला बहुत कुछ कहानी ला वो गीत संगीत भी बताते हैं। गीत संगीत तैयार हो गए। गीत संगीत तैयार होने के बाद में फिर ये समझ में आई कि भाई किससे गवाया जाए जी। तो हमारे फिल्म के निर्माता भाई अजय खांडेकर के कहना रही से फिल्म हम हिंदी में बनाते हैं चूँकि, और हिंदी में बनाते हैं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया, पूरा देश भर में रिलीज़ करना है। हाँ। वही स्थिति में गीत गाना गाए के लिए जो बॉलीवुड के जो बड़े सिंगर है ओमन से गाना गवाया जाए, ये तय हुई। तो ओखर लिए बजट अब वो चूंकि हम छत्तीसगढ़ से कोई लगवाते हैं तो हम कम पैसे में गवा सकते हैं। हाँ, अपन लोकल आपस में भाईचारा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बॉलीवुड के इतना बड़े बड़े जो आइकॉनिक सिंगर है एमन ला गवाए के बारी आई, तो हमारे निर्माता अजय खांडेकर भाई जो है ओखर लिए विशेष तौर पे बजट तैयार करी ना वो अलग से जी। फिर कौन कौन गाना कौन कौन सिंगर गाई ये सब के चयन हो गए। अब जितना जो सिंगर गाए हैं उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, सुरेश वाडेकर, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति जी, ये मन तो सब तय हो गए। लेकिन एक आइकॉनिक सिंगर आओ गवाना रही से कोयला तो वो तय हुई आशा भोसले जी। 12 अप्रैल के जब मैं आशा भोसले जी के न्यूज़ सुने हूँ निधन के, तो एकदम क्या कहना चाहिए, हृदय एकदम द्रवित हो गया, मतलब मन भरभरा गया। ऐसे लगे कि मैं ऊपर से कनेक्ट ही रहा, मतलब ना ऐसे लगे कि मतलब मैं बिल्कुल रो डाली हूँ, ऐसे लगे एक बाकी पिक्चर वही है आप मन के पिक्चर अभी रिलीज होने वाला है। पिक्चर में गाना तक गाया हुआ। हाँ, अब मन में एक बात रही से मैं हमारे निर्माता अजय खांडेकर भाई लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि यदि संभव हो तो हम गाना रिलीज करना है, आशा जी के जो गाए हुए गाना है, तो वो गाना हम मुंबई जाके उनके हाथ से रिलीज करवाबो, ये हम चर्चा करे रहे हैं। लेकिन ये कुछ और ही मंजूर, लेकिन विधाता लोग कुछ और मंजूरी से। तो आशा भोसले जी सो जब गाना गाए कि जब आई तो जिससे आप अजय खांडेकर भाई बताइन हैं कि फिल्म की कहानी और जो कंटेंट होकर बारे में सुने के बाद में वो गाय के लिए रेडी हुई, और जो उनकर प्राइस रही से उस समय वो प्राइस के हिसाब से तो नहीं, वो अपन बिल्कुल बहुत नॉमिनल में एक भक्ति और आस्था के साथ वो गाना लगा रही हैं। तो पूरा गाना एमएन से रिकॉर्डिंग सब हो गए जी। 3 बार हम मुंबई गए हैं गाना रिकॉर्डिंग के लिए, सब गाना रिकॉर्डिंग हो गए। और जब आशा भोसले जी से मैं पूछे रहे, हम जब बैठे हैं सब, हाँ अजय खांडेकर भाई मैं हम सब बैठे रहे, पूछे कि भाई वो गाना कैसा लगा, तो वो बोली भाई ये जगन्नाथ स्वामी जी के ऊपर में हिंदी में मैं पहली बार गाना गाई हूँ, ये उनका कहना था। ये हमारे लिए बहुत, जब हम सुने तो हम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रभु जी के लिए गाना, वो भी आप लोग की पिक्चर में गाना, तो बड़ी बात है ये। जी जी। तो ये भक्त माँ कर्मा फिल्म के जो गीत संगीत थे ओकर गीतकार संगीतकार बने के निश्चित रूप से बहुत बड़े सौभाग्य है। और आपके म्यूजिक में गाना गाए तक बड़े बड़े दिग्गज बना, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, वो एक कहावत है ना, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, तो जगत पसारे हाथ। जी जी। अच्छा, वो समय पुरानी तस्वीरें, आशा दीदी बैठी है जी, आशा ताई जी जी। फोटो अलग से हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे ना। हाँ हाँ दिखा देंगे, हाँ दिखाएंगे जी। पिक्चर के लेखक जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल थे भैया, बहुत महत्वपूर्ण रोल थे, कहानी जो लिखे जाते हैं, राजेश साहू जी जी। तो ये कहानी लिखे के प्रेरणा कहाँ से, इसकी ऊपर कहानी लिखना चाहिए माता के ऊपर में? जी जी, जैसा कि मैं राजेश साहू जी, और शुरू से ही समाज में जाना आना मतलब लगे रहे, और बड़ा चमत्कारिक महिला के रूप में हम कर्मा माता जानत रहे जी। बचपन से ही जा जाके जब तक सुनेन को गाना सुनेन, भजन सुनेन, आरती सुनेन, तो की इच्छा हुई कि एक बारे में और कुछ जानते मैं, हाँ मंथन करे और कुछ जानते हैं। लेकिन फिर उस समय फिल्म बनाए के हमें कोई विचार नहीं रहे, ऐसे ही मन में इच्छा हुई थी जानो आप जैसे ना बहुत जन आवे, मुला इसे लगता है कि साहू समाज के 80% आदमी मन ला तो भक्त माँ कर्मा कहानी नहीं मालूम हुई, 20% सियान मतलब मालूम हुई, और लेकर पीछ के मतलब पढ़त किताब हुई थी। हाँ जी। तो वही बीच में भाई अजय भाई से मुलाकात हुई, भाई डीपी विश्वकर्मा जी से मुलाकात हुई, से मन की इच्छा हुई कि इतना बढ़िया माता के चरित्र है तो ओकर ऊपर हम थोड़ा फिल्म बनाते हैं। तो मुझे और जाने की जो इच्छा से तो और बढ़ गए। ओकर बाद हम और खोजें संसार में बस पता है कर्मा माता के बारे में कि चमत्कारिक महिला भैया, लेकिन
थोड़ा सा होकर युवावस्था और थोड़ा सा वृद्धावस्था, इतना जानकारी से होकर अलावा कुछ नहीं। युवावस्था के भी बहुत सा हम जानते नहीं रहे, और बचपन में कैसे रिसे कहाँ जन्म हुई से भी हम जानते नहीं रहे। तो खोजें हम भोपाल भी गए, झांसी भी गए, खोजें ओकर बारे में, जहाँ माँ के बारे में ज्यादा जहाँ जन्म हुए है। और सामाजिक पुस्तक हम बहुत इकट्ठा करें, तो सामाजिक पुस्तक में अधिक से अधिक 1 पन्ना 2 पन्ना में कर्मा माता के जीवनी हमला मिला, जो हमारे थोड़ा बहुत जानकारी मिले, उतना ज्यादा काम नहीं से। अब खोजें तो जब पता लगी कि माता कर्मा चमत्कारिक ऐसे नहीं कहला है, ओकर जीवन में जो संघर्ष करी से और संघर्ष करके जो असंभव कार्य लगे वो संभव कर डाली से, ओकर चलते वो चमत्कारिक कहलाई से। हालांकि भगवान कृष्ण के ओकर ऊपर आशीर्वाद रही से, भगवान विष्णु जी के वरदान से ही ओला एकादशी के दिन होकर जन्म हो रही से। और जैसे भगवान राम के जन्म बहुत देर बाद हुई, उनके माता पिता जब वृद्ध हो गए तब हुई, ऐसे ही माता कर्मा के जन्म हुए। ओकर माता पिता लगभग वृद्ध हो गए है, कई साल जब एकादशी को पास दिन तब जाके जन्म हो रही से। माता कर्मा के जीवन में केवल कृष्ण भक्ति ही नहीं है और केवल चमत्कार ही नहीं है, इतना संघर्ष है। और सबसे बड़ा उस समय 1000 साल पहले, जैसे भाई अजय शर्मा जी बताई से, कि एक नारी का घर ले निकलना बड़ा मुश्किल से। वो टाइम में वो घर ले निकल के राजा से वह विद्रोह कर देते और राजा से वह अपने लड़ाई और अपना हक मांग देते, बहुत बड़े बात से। ये हमला प्रेरणा इस फिल्म से मिली। दूसरा सबसे बड़ा प्रेरणा मिली कि कितना भी संसार का मुश्किल काम हो और कठिन से कठिन काम हो, अगर हम एक हो जाते हैं, अगर हम एकता आ जाए, हम संगठन शक्ति बढ़ जाए, तो हम असंभव का संभव कर सकते हैं। और खिचड़ी प्रसाद का मेन संदेश भी यही है। खिचड़ी मतलब मिक्स, बहुत चीज मिल करके एक होकर के खिचड़ी प्रसाद देना, तो वो जीवन का पूरा उनका एक सार तत्व है कर्मा माता का, कि हम एक हो जाए तो उसमें स्वाद भी आ जाएगा और असंभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा बात और है कि उस समय मतलब ऊंच नीच के बहुत ज्यादा रिस है। तो उस समय बड़े आदमी मन के अलग स्थान, छोटे मन के अलग स्थान, तो वहां भी माता कर्मा लड़ी कि भाई आत्मिक सब एक है, एक बराबर है, वही भगवान सबको जन्म दिया है, तो हम सब में इतना भेदभाव का है, अतका हम अलग अलग का सब एक साथ रहे। तो ये बड़ा संदेश है कि ऊपर ऊंच नीच के भावना भी नहीं होना चाहिए, ये भी संदेश पिक्चर में दे है। संगठन शक्ति में भी से हम बहुत बड़े काम भी हम कर सकते हैं, ये भी संदेश दे है। और सत्य के लिए, अन्याय के खिलाफ हम चाहे सामने में कहूँ रहे, ओकर से भी हम लड़ सकत हन, ये भी संदेश दे है। तो कहानी लिखे के बाद भैया अपन हाँ एक बार समाज के लोगों से भी दिखाया वो होशियान मन ला, कि देखो भाई मैं कहानी लिखी हूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वाइन वाइन सब चेक कराया वो हुआ। बिल्कुल 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 सब हम चेक करवाए हैं। और समाज बड़ा खुश है कि हम तो कर्मा माता के बारे में कुछ जानते नहीं रहे हैं, और बड़े गदगद है कि आप पिक्चर बनाए, इतना बड़ा आपके, हम तो अतकेरे से पता कि खिचड़ी खवाए है जगन्नाथ जी ला, और ज्यादा से ज्यादा कि वो हाथी जो राजा की बीमारी से तेल के में डुबो के वाला ठीक करे है। एकल ज्यादा कर्मा माता के बारे में आदमी लोग कुछ पते नहीं रही से। अब पिक्चर के माध्यम से पूरा कहानी जान में अब तली पता कि ओकर जन्म कैसे होई, ओकर जन्म काल कैसे रिसे, ओकर युवावस्था कैसे रिसे और वृद्धावस्था कैसे रिसे। हमने फिल्म में मनुष्य के जो जीवन रहते 3 काल रहते ना, वो तीनों काल हम दिखाए के पूरा प्रयास करे हैं, यानी कि वो सब कुछ जो आज पहली बार जाने पर मिली। बिल्कुल 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 जी। अजय भैया के आखिरी आपसे विनती चाहूँ, 15 मई को आज पिक्चर है, देश भर में लगी नहीं एला अभी हमार खबर की हिंदी मना हो अपन पिक्चर हमार जन तक पहुंच जाए कर यशवंत भी हमार पहली के जन प्लान रही से कोरोना के पहले पूरा देश भर में चलाए के रही से, लेकिन अभी भी हम जो है पूर्ण रूप से जन फाइनेंशियल कंडीशन है तिहा ले नहीं उबर पाए हैं। तो हमारा अभी छत्तीसगढ़ में लगाबो, और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद फिर यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, ऐसे एला जो है धीरे धीरे करके लेगबो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम अपन जिन संकल्प रही से ओला बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ने। माँ की कृपा है कि वो तक दिन बाद पिक्चर रिलीज हो की स्थिति में आगे है। 15 मई को तारीख भी घोषित हो गए हैं। अभी नागपुर खरियार रोड में भी नागपुर में एक थिएटर हमला मिले है उड़ीसा के। नागपुर में बहुत छत्तीसगढ़ है, साउथ समाज के मन बहुत जने वहाँ पे। खरियार रोड उड़ीसा के जिन जस्ट बॉर्डर है हमारे छत्तीसगढ़ बॉर्डर, वहाँ भी लगा थे फिल्म। हाँ बिल्कुल। ऐसे अभी हमारे पूरा देश में रिलीज करबो, लेकिन धीरे धीरे करबो। तो माँ की कृपा तो सबके ऊपर बरस गए है और बरसाना भी है। आपो मन कृपा बरसाओ सबके ऊपर में। और माँ की जो कहानी है, भक्त माँ कर्मा की कहानी
पहली बार थिएटर में देखे बर मिली। एक पहली भी एक पिक्चर आ रही से पिछले साल लोगन के मन में डाउट हुई कि वही पिक्चर तुम हरे करके ओकर बारे में थोड़ा स्पष्ट करो। वो पिक्चर में का अंतर है, एमे का अंतर है? वो पिक्चर हा एक ड्रामेटिकल पिक्चर रही से जिनमें माता अभी साल भर पहली आ रही से माता की पूरा जीवन चरित्र लोमा नहीं दिखाई रही से, तो उमा वर्तमान में रह के माता के भक्ति किए कैसे जा सकत है या वो आस्था दिखाई रही से। हमार पिक्चर में माता के ही जीवन है, बायोग्राफी है। हमन हा एला कमर्शियल मूवी के रूप में नहीं दिए कि माता के जन्म कैसे हुई 1000 वर्ष पूर्व कैसे रही सो है देश दुनिया। हाँ, तो हमन हा ओला थोड़ा दिखाए के प्रयोग करे हैं। और चूंकि माता कर्मा के जिन जीवन चरित्र है वह बहुत जीवंत है। जीवंत एखर नाम से कहा था कि यह कभी भुलाए नहीं जा सका। और एखर जिन कहानी यशवंत भैया आप जब देखो तो आपला दुख दर्द डेडिकेशन, आपला संघर्ष, आपला मेहनत, आपला टूटता हुआ आदमी उठता हुआ आदमी हर चीज देखे ला मिल ही आपला। एक आदमी के जीवन में कितना भारी भारी संघर्ष आते और वह ओला कैसे पार करते वो चीज भी आपला ए फिल्म में देखे ला मिल ही। और हम जितना हमार क्षमता रही से हम देख माता के तो जितना हम गुणगान करें उतना कम है, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना हम 2.5 घंटा 10 मिनट में दिखाए के प्रयास करें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो आप मन आओ 15 मई को पिक्चर देखे बर जाओ। और मैं फिर से एक बार विनती करता हूँ छत्तीसगढ़िया समाज से, साहू समाज से कि आप मन पिक्चर ला देखे बर जरूर आओ। बहुत बढ़िया पिक्चर बनाया गया है। पहली बार भक्त माँ कर्मा की कहानी आप मन थिएटर में देख पाओ तो देखे बर जाना चाहिए। लइका पिचका सियान सबो झन झारा झारा नेवता है।